आमेर नरेश महाराज पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के कुल की बधू, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। गीता प्रेस में भी रत्नावती का भक्त चरित्र में अलग से चरित्र छपा हुआ है, छोटी पुस्तिका में, और भक्तमाल ग्रंथ में तो विस्तृत चरित्र है ही है। तो रानी आस्तिक थी, सरल हृदया थी, लेकिन भक्ति मार्ग में वो प्रविष्ट नहीं थी। पर भगवान किस जीव के ऊपर कैसे कृपा कर दें कोई पता नहीं। महल में सेवा करने वाली, टहल करने वाली एक दासी, वो भगवान की विशुद्ध भक्ता थी। तो वो सेवा करते हुए भी नाम जप करती थी, श्वासन भरत नाम, श्वास प्रश्वास से नाम जप करती थी। और नाम जप करते करते कभी कभी प्रेम में विभोर हो जाती तो रोने लग जाती। नाम जपते जपते कभी कहती हे नवल किशोर, कभी कहते हे नंद किशोर, कभी कहती हे वृंदावन चंद्र, कहकर रोने लग जाती। तो उसके प्रेमार्द्र कंठ से जो भगवान नाम निकलता, उसका ऐसा दिव्य प्रभाव होता कि रानी रत्नावती के भी रोमांच हो जाता। उसने एक दिन बुला के दासी को पूछा कि तुझे कोई बीमारी है क्या? कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी गिर पड़ती है, कुछ कुछ बोलती रहती है, कोई बीमारी है क्या? सबसे सीधी सरल सेवा भाव वाली दासी तू ही है, कभी कुछ मांगती नहीं, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहती है। तो तेरे प्रति हमारा प्रेम विशेष है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कोई बीमारी हो तो राजवैद्य से तेरी चिकित्सा कराई जा सकती है। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो फिर ये नवल किशोर, वृंदावन चंद, नंद किशोर नाम का कौन सा व्यक्ति है? तेरा क्या लगता है? तू इनका नाम लेकर रोती क्यों है? तो दासी ने कहा ये मत पूछो महारानी। क्यों? क्यों? ये भारी संक्रामक रोग है, ये सुनने से हो जाता है। ऐसा भी बीमारी होती है जो सुनने से लग जाती है। हाँ, सुनने से लग जाती है। जितने लोगों को बीमारी लगी है वो सब सुनने से ही लगी है। बोले नहीं तब तो जरूर सुनना है। तो अब रसिक नरेशन की वाणी कह रही है। तब उस दासी ने, वो वृंदावन जाती थी सत्संग करने, तो वृंदावन के रसिक महात्माओं से जो कुछ सुना था, उनकी वाणियों को सुनाकर, उनके चरित्र को सुनाकर सत्संग कराने लगी। और कुछ ही काल में रत्नावती महान भक्ता हो गई। महान भक्ता का अर्थ क्या है? अब उसका शरीर संसार से वैराग्य हो गया और श्री कृष्ण मिलन की व्याकुलता उसे बढ़ गई। उसने कहा तो मैं जी नहीं सकती बिना कृष्ण के। तो हमने कहा, हम तो पहले ही कहा था, ये रोने गाने चिल्लाने सिसकने की बीमारी संक्रामक है, हमसे मत पूछो। और तुमने पूछ लिया तो तुमको भी बीमारी लग गई। तब रानी ने रोते हुए, कछुक उपाय कीजिए, मोहन दिखाई दीजिए। कुछ भी करना पड़े, अब कृष्ण का दर्शन किए बिना मैं जी नहीं सकती। तो इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। एक संत निवास बनाओ, संतों को आदर पूर्वक रखो, उनके मुख से जो भगवान नाम का कीर्तन होता है, वो भगवान की चर्चा करते हैं, उसको सुनो। तो सत्संग ही भगवत प्राप्ति का साधन है। अब वो सत्संग संत आवेंगे तब ना सत्संग होगा। तो रानी ने वो व्यवस्था कर दी। अब राजमहल की मर्यादा है, रानी वहां जा नहीं सकती, पर चिक डाल करके झरोखे में बैठ करके वो सब सुनती है, देखती है। इच्छा तो होती कि मैं सामने जाके सुनूं। और देखो, सत्संग का आनंद आगे पीछे किनारे उनारे बैठ के नहीं है। सत्संग का सुख तो एकदम सन्मुख बैठकर जैसा मिलता वैसा कहीं नहीं मिलता। रस जो बरसेगा, ऊपर बैठोगे तो मिलेगा, कि नीचे बैठोगे तो मिलेगा? क्या मिलेगा? ऐसे रस जाएगा ना, ऐसे रस बहेगा। तो सन्मुख होना चाहिए। तो वो कहती कि हमको व्याकुलता होती है कि हम सामने जाके कथा सुने, दर्शन करें, ये चिक डाल के हम बैठे, ये तो अच्छा नहीं है। बोले नहीं, धैर्य रखो महारानी, लोक मर्यादा का त्याग मत करो, क्योंकि मर्यादा है, राज परिवार की मर्यादा है, उसको मानना चाहिए। एक दिन कुछ वृंदावन के ऐसे दिव्य संत आए कि वे
अपने ठाकुर जी को विराजमान करके उनके सामने पदगान करके नृत्य करने लगे। प्रेमी संत थे। तो अब देखिए, भगवान तो सत्संग में आते हैं पर आंखों तो न दिखेंगे। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान के श्रीमुख का वचन है, तो भगवान तो यहां हैं पर आंखों तो दिखेंगे। रानी को आंख खुल गई थी। रानी ने देखा इस श्री कृष्ण साक्षात नाच रहे हैं, संतों के बीच में भगवान नाच रहे हैं। ये जब उसने देखा तो रोकत उतर आई, आवेश हो गया रानी। रानी उतरी, चलो। तो कहा, हाथ पकड़ लिया दासी ने, आप रानी हो, आप नहीं जा सकती हो। उसने कहा, हमारा कौन सा अंग रानी है जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक, सत्संग की प्राप्ति में बाधक बन रहा है। आज मैं खड्ग से उसको अलग कर दूंगी, अपने शरीर से पृथक कर दूंगी। मेरा कौन सा अंग रानी है। और रोकत उतर आई जहां संत सुखदाई, वहां आ गई। तो आमेर नगर के तमाम लोग वहां सत्संग के लिए आए थे। उन्होंने आज तक महारानी रत्नावती को सुना तो देखा नहीं था। परम रूपवती थी रत्नावती, तो आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। और कथा तो लंबी है। महाराज मान सिंह और माधव सिंह दोनों दिल्ली दरबार में थे, अकबर के यहाँ, और चुगलखोरों ने वहां जाकर के रानी रत्नावती के एक पुत्र थे, उनका नाम था प्रेम सिंह। क्या नाम था? प्रेम सिंह। वो बड़े धर्मनिष्ठ सदाचारी थे। सारा शासन की बागडोर युवराज के हाथ में थी, प्रेम सिंह के हाथ में थी। अब महाराज तो सेनापति थे, मान सिंह महाराज, और माधव सिंह, ये माधव सिंह की पत्नी थी रत्नावती। महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह की पत्नी थी रत्नावती। माधव सिंह का ही वंश चला। तो राम जी, चुगलखोरों ने उठपटांग बात भिड़ा दी। उनका यह था कि ये प्रेम सिंह भी रास्ते से हट जाए, तो राजा तो वहां रहता है, वो दूसरे काम में व्यस्त है, हम लोग मनमाने तरीके से अपना काम करेंगे। यही उनका विचार था। राजा के कान भर दिए। अब तो पूरे नगर में थू थू हो रही। महाराज महारानी जी आम जनता के बीच में आ गई, नाचने लग गई। एक तिल का ताड़ होता ना, तिल का ताड़, बातें बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की। तो राजा बड़े क्रुद्ध थे। और उसी समय प्रेम सिंह किसी कार्य से आमेर से दिल्ली आए थे। तो अपनी माता के भक्ति के प्रभाव से वे भी अपने कंठ में तुलसी धारण किए हुए थे, मस्तक पर उनके तिलक था। तो उसे देख करके महाराज मान सिंह माधव सिंह की छाती और जल गई। ले, ये इसके ऊपर भी असर हो गया। तो व्यंग पूर्वक महाराज माधव सिंह ने कहा, ओ मुंडी बैरागिन के पूत, यहां तू अपना मुंह दिखाने क्यों आया? पुत्र ने पत्र लिखा अपनी मां के नाम और कहा, अब तक राजकुमार था तो मेरे कल्याण में संदेह था, और अब पिताजी ने हमको मुंडी बैरागिन का पूत कह दिया, लेकिन आप अभी भी महारानी बनी हुई हो आमेर की। आप आज्ञा का पालन करो और सच्चे अर्थ में मुंडी बैरागिन बनो। उस पत्र को बांचते ही प्रेम का नशा चढ़ गया रानी को। रानी ने तेल फुलेल से जिनकी शोभा बढ़ाई जाती थी उन केसों को मुड़वा दिया, आभूषण उतार दिए, सामान्य वस्त्र धारण कर लिए, राजवस्त्र त्याग दिए। इसका और दुष्प्रभाव हुआ। अब तो यहीं से नाक कट गई, कुछ बचा ही नहीं। पिता पुत्र में भी झगड़े की नौबत आ गई वहां, क्योंकि जब पत्र आया प्रेम सिंह के पास कि माताजी ने वैसा कर दिया, तो नगाड़ा बजवाने लग गए, सहनाई बजने लगी। बोले सहनाई क्यों? बोले वो महारानी ने खेल कर दिया। तो पिता पुत्र में तलवार खिंच गई। बड़े बूढ़े लोगों ने रोका, मुगलों का काल है, बाप बेटा लड़के मर जाओ, इससे क्या प्राप्त होगा।
तब क्या किया जाए रानी रत्नावती को अपने मार्ग से हटाने के लिए? तब एक नरभक्षी भूखे सिंह को पकड़वाया गया और महारानी रत्नावती सब त्याग कर अपने ठाकुर जी को लेकर उसी भवन में आ गई थी जहां संत आते जाते थे, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। आज भी वो ठाकुर जी आमेर के किले में विराजमान है, हम दर्शन करके आए। वही ठाकुर जी जिनको रत्नावती लाड़ लड़ाती थी। तो भूखे शेर को छोड़ दिया गया और भूखा शेर आया दहाड़ता हुआ। तो जिस दासी के सत्संग से रानी को यह उच्च प्रेम की अवस्था प्राप्त हुई थी, वो दासी डर गई। उसको भगवत दृष्टि नहीं आई कि भगवान नृसिंह आ गए। उसने थर-थर कांपते हुए कहा, महारानी जी सिंह आया। आप भगवान के श्रीअंग में चंदन का श्रृंगार कर रही थी रानी। उसने मुस्कुरा कर देखा, अहो नृसिंह जी पधारे हैं, भगवान नृसिंह आ गए। ये उसकी भगवत दृष्टि थी। रानी के शुद्ध भाव से नृसिंह शब्द निकला। अहो नृसिंह जी पधारे हैं, सिंह में नृसिंहावतरण हो गया। शेर पूंछ हिलाने लग गया, दहाड़ना बंद हो गया, पास में आ गया। रानी ने तिलक लगाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, भोग लगाया, आरती की। और महाराज मान सिंह माधव सिंह वहां से देख रहे हैं, यंत्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये क्या शेर की आरती पूजा हो रही है। और जब प्रणाम किया, वो तो शेर थोड़ी, वो तो नृसिंह भगवान है। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय, कहीं से भी उनका प्रकाश हो सकता है। भगवान नृसिंह ने पंजा सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया। हाँ, फिर वहां से पैतड़ा बांधा तो जितने चुगल खोर थे सबसे पहले उनको समाप्त किया, मार डाला सबको, एक को जिंदा नहीं छोड़ा। जो जो रानी को मारने के षड्यंत्र में शामिल थे सबको मार डाला। और महाराज मान सिंह माधव सिंह के ऊपर टूटा तो मान सिंह को भी उलट दिया, उनके आसन के सहित पटक दिया, और माधव सिंह को भी उलट दिया। इसका आशय समझे, इसका आशय समझे कि तुम ये गद्दी पर बैठे हो, मेरी कृपा से बैठे हो, एक थप्पड़ में उलट देंगे तुम्हारी सारी राज की सत्ता। पर मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? पटक तो दिया पर मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि एक से तो रत्नावती का सुहाग का संबंध है, एक तो पति है और एक जेठ जी हैं। इसलिए भक्त के संबंध के नाते से भगवान ने उसको छोड़ दिया। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। शेर वहां से चला गया और मान सिंह माधव सिंह आए और महारानी रत्नावती के चरणों में साष्टांग पड़ गए।